अगर आप ये सब कर रहे हो तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। ये वो फौजी है या उसकी माँ बाप कौन? उसके माँ बाप सर, अच्छा जी। उसके माँ बाप देते थे सर गाड़ियाँ। ठीक है। यानी कि एक तो मैं ससुराल सर पीवा दारू सर, दारू पी कर ना सर इतनी गंदी गालियाँ देवा है मेरी मम्मी को मेरे पापा को। सर अब गलती तो सर चलो ठीक है हम दोनों से हुई थी सर, मम्मी पापा की नहीं तरफ नहीं से नहीं, कोई सुनो बे, गलती सुनो नहीं थी। सुनो। ईसा गुड़िया, गलती हुई ना हुई उस मैटर में हम जाते नहीं, क्योंकि उस गलती को सुधार लिया गया, उस गलती का सुधार होता है शादी। ठीक है, बात है सुधार पा चुकी है, फिर उसके बाद गलती का मैटर नहीं रह जाता, फिर उसके बाद जो गलती हो वो मैटर है। हाँ वो हाँ। बात तो है सर। लेकिन उन्होंने बोला कि गलती तो तुमने करी है नहीं बिला उसने तुम भुगतो। मैं बोली मामा हम तो भुगतने लगे, मामा हमारी शादी होगी माँ, वो गलती तो मैं चली गई मखा। फिर मेरे को, मैं अकेले थोड़ा ना भुगतूंगी, भुगतो तो वो भी का फिर। मैं बोली मैं अकेले भी थोड़ी ना भुगतूंगी। बोले बिला उस पर सर मेरे माँ बाप ने गाली देने लगे। मैं बोली माँ अगर आपने जो कुछ कहना है, मखा मैं तारा श्याम ही खड़ी हूँ, मखा मेरी कहो माँ मेरे माँ बाप थी क्यों कुछ कहो हो। लेकिन क्या करने लगे सर, हफ्ते भीतर तो मेरे माँ बाप के पास आदमी भेजने लगे कि आप तलाक करवा दो तोड़ करवा दो, बड़का का मतलब मेल नहीं मिल सर। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा कि हमारा मेल नहीं मिलता है कि हम एक दूसरे से दूर रहते हैं पास रहते, मतलब ऐसा कोई भी बात नहीं थी सर। हम तो अच्छे से रहते थे, एक महीना रहे सर। और उसकी ड्यूटी के जाते उसके मम्मी पापा हफ्ते भीतर मतलब मेरी फैमिली के पास है आदमी भेजने लग गया कि आप तलाक करवा दो तलाक करवा दो। फिर मैंने बोला कि मैं अच्छा, उसके जाने के बाद इसकी तलाक के बारे में इसके आपके ससुर ससुर ने फोर्स करा मतलब फिर? हाँ मेरे सासू ससुर ने फोर्स कराया सर बार बार, और ताने भी देते सर गालियां भी देती, और बार बार मेरे को मायका में भेजने की रहते सर, इग्नोर करते रहते मतलब। और मैं उधर जाने की बोलती तो बोलते कि हाँ आएंगे हाँ आएंगे हाँ आएंगे, मतलब 2 हफ्तों से लगभग ऊपर हो जाता, 2.5-3 हफ्ते जब लेके जाते सर। मतलब एक महीना मेरे को रहते को इधर हो गया है, और उसके बाद मैं फोन करूंगी पापा इतने दिन हो गए कि मेरे को यहाँ पे रहते हुए, मैं कितने दिन में मायके में रहूंगी। मखा लोग भी नुका हो गए उरे क्या था बैठी है मायके में, मतलब 100 डाल की बात हो गया सर। अब वो क्या नहीं करा भाई, बोले बेटी तो करोड़पति की भी ना उठे, सीधी बात है, बेटी का ठिकाना तो उसका ससुराल वो है। तो सर मेरे को लेके भी चले जाते सर कई बार तो वो। लेकिन वहां पर जाने के बाद वही लड़ाई झगड़ा, मतलब ये भी नहीं था कि सर मैं काम नहीं करती थी घर का, मैं काम भी करती थी। रोटी का पानी का झाड़ू का मतलब सारे काम करे करे करती सर। लेकिन शाम ना को जैसे कि सर रोटी पानी का टाइम होए करता सर, इब मैं तो सर कई बार तो लड़ाई झगड़ा करते सब दिन मां से रोटी नहीं खाऊंगी सर। इब शाम ना सर भूख भी लग जाती जिस टाइम मैंने खाना होता सर, मैंने कोई कर दी मैं खा मां रोटी बनाऊं, तो हाँ का जवाब देंदी नहीं ना ना का जवाब देंदी। मतलब मैंने भूख लग रही है सर, मैं 2 रोटी मेरी अपनी बना कर खा लेंदी और सब्जी पानी मैं बना कर धर देंदी। तो उन्होंने कहती बोले ये बासी टिकड़े कौन खाओगा ये बना कर गेड़ दिए। अगर नहीं बनाती तो उन्होंने कहती कि घर का काम नहीं करती, मतलब सर कौन से भी राय जीण नहीं दे करते सर। मतलब वो काम कर क्या था कि घर का कुत्ता धोबी का नहीं घाट का। हाँ मतलब बेटी बोले खूटा गाड़ दे, खूटा गाड़ दे, बोले भाई रो याडे क्यों गाड़ दिया, आते जाते ठोकर लग गए हैं, आगे बता बेटे। हाँ फिर वो सर उसका क्या बोलते हैं, करवा चौथ आवा सर। करवा चौथ से बोले कि बोला मारा तो बिला पहला करवा चौथ अपने घर में बनाए करा मायके में, तो सर उस टाइम पे मैं छोड़ कर चली गई सर मैंने। लगभग सर 1-1.5 महीना था ऊपर हो गया सर उस टाइम। तो जब वो गुरमीत भी छुट्टी पाया था, मैं तो सर बताया कौन उन्होंने नवंबर में कि गुरमीत छुट्टी आ रहा है, तो मैं। फिर गुरमीत छुट्टी आ रहा है, मान लिया उन्हें तो नहीं बताया, फिर गुरमीत ने नहीं सोची मिलन की तरफ? नो सर उसने भी नहीं बताया सर, क्योंकि सर अब मेरे को तो पता नहीं था सर उनके दिमाग में क्या चाल शादी फिर चल तो रही बेटी है। एक बात सीधी सी इसमें हमने भी लग गया यार, शायद ये भी समझ जाएंगे इस बात में। अगर इसमें तो उसका मान लिया उसके तेरे सासू ससुर नहीं, तेरे को तलाक देने के एक षड्यंत्र में शामिल है गुरमीत भी होया फिर इस बात में तो। हाँ हो सकता है सर कि गुरमीत भी शामिल है। लेकिन दबाव तो सर उसके मम्मी पापा का ज्यादा है, क्योंकि सर शादी से मतलब शादी के बाद जब वो मेरे साथ एक महीना रहा, और जाते जाते वक्त मेरे को बोल के गया था कि मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरे मम्मी पापा तेरा साथ छोड़ दे। लेकिन उसकी ये शादी के बाद भी ये किए वादे फिर से मुकर रहा है सर वो। यानी कि शादी से पहले भी ऐसे ऐसे वादे किए कि मैं फौजी हूँ कभी धोखा नहीं दूंगा, और जब फौज में मतलब ड्यूटी के लिए गया तब भी सर मेरे से ऐसे ऐसे वादे करके गया कि मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा शादी के बाद भी। लेकिन फिर से वही धोखाधड़ी करने लग गया सर। मेरे बहुत से बढ़िया मित्र हैं फौजी भाई, थोड़ा बताइए क्या अपना करेक्टर ऐसे ही एक्सपोज होगा क्या?
शायद ऐसे नहीं होते फौजी भाई यार। इस बात में समझो, किसी की इज्जत, ये बाण बेटी हमारा भी है, आपका भी, सबका है। बाण बेटी की इज्जत कोई रोड पे पड़ी हुई चीज नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है गांधे जाते ठोकर मारी या चल दी है। भाई साहब रोड अपनी किसी भी बाण बेटी की इज्जत अपने सिर पर रखी जा है, अपनी पलका पर रखी जा है। तो मान लिया ठीक है, हम निष्पक्ष हैं, ये किसी भी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच रहे हैं कि भाई गलती इस गुड़िया की है या गलती उसकी है। मेन बात तो यह है, गलती चाहे किसी की भी हो, जब दोनों ने प्यार करा था तो दोनों ने अगर कहीं भी किसी भी बात पर लेकर मनमुटाव है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, बैठ कर बोल के बतला के। या अब उस मुद्दे से जितना दूर भागेंगे तो मनमुटाव आगे फिर के रूप देगा। अब सुनो, पूरी बात सुनो। हाँ फिर बेटे। सर फिर मैंने तो बोला सर कि मेरे को आके ले जाओ। उसके पापा बोले कि गुरमीत तो दिल्ली जा रहा है, तो जैसे कि दिल्ली से आएगा अभी हम उसको आपको लेने के लिए भेज देंगे। लेकिन बोला कि 1 हफ्ते के लिए उसकी ट्रेनिंग है दिल्ली। तो इसी वजह से उसको छुट्टी भेजा गया है, वैसे तो उसको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो मैं बार बार फिर भी बोल रही थी कि पापा आप ही ले जाओ, गुरमीत जब तक आएगा। मैं इधर ही रह लूंगी। बोले कि नहीं गुरमीत लेके चला जाएगा आपको। लेकिन सर 2 हफ्ते से ऊपर हो गया फिर भी सर। तो मैं अपनी मम्मी को बोली, मैं ये तो नहीं लेके जाएंगे सर, तो आप ही मेरे को छोड़ के आ जाओ। जब गुड़िया, जब गुरमीत करवा चौथ पे आवा है छुट्टी, और जब आपने करवा पता नहीं चौथ पे चलता नहीं है। था सर, करवा चौथ के बाद आया था सर, नवंबर में। ओके ओके, करवा चौथ के बाद छुट्टी आवा है, जब आपने नहीं पता चला तो कैसे पता चला कि छुट्टी आ रहा है, मेरे को बता नहीं रही है। सर उसके पापा, मतलब सर मैं कभी कभी फोन कर लेती थी सर घर पे बात करने के लिए। तो सर उसके पापा ने ही बोल दिया था सर मेरी मम्मी को कि गुरमीत छुट्टी आया हुआ है, तभी पता चला था। मतलब जिस टाइम पे वो छुट्टी आया नहीं सर, उस टाइम तो उन्होंने बताया नहीं। यानी कि जिस उसको छुट्टी आए हुए 16-17 दिन हो चुके थे सर जब बताया था उन्होंने। यानी कि छुट्टी खत्म होने पे छुट्टी ही थी खत्म होने लगभग। पे। इतनी ज्यादा छुट्टी मिलती भी नहीं है सर फौजियों को। यानी कि इनको नु था लगभग 2 हफ्ते और ऐसे बुकाए रखेंगे कि दिल्ली आया था, दिल्ली से वापस चला गया, घर पे नहीं आया। मतलब ऐसे, मतलब झूठ बोल रहे थे सर की मेरे को। तो जब मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के आई तो सर गुरमीत तो वहीं पे था, और उसके पापा बोल रहे थे कि दिल्ली है। यानी कि मेरे को झूठ बोल रहे थे बार बार सर। इसमें भी सर उनकी धोखाधड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो तो बोल रहे कि लड़का दिल्ली है, दिल्ली में उसकी ट्रेनिंग पे है थोड़े दिन के लिए, हफ्ते भीतर वहां पे उसकी ट्रेनिंग हो रही है। जब वो आपको लेने के लिए आएगा इधर तो हम भेज देंगे, मतलब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी झूठ बोल रहे सर। जब मेरी मम्मी वहां पे छोड़ के आई तो लड़का वहीं पे था। मतलब उस टाइम में गई तो मतलब बाहर निकल रहा था, बाइक लेके जा रहा था सर, मैंने देख लिया था। फिर वो दोबारा आया था सर उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी भी गई सर उनसे बातें की, लगभग मेरी मम्मी से भी और मेरी फैमिली से भी। मतलब ना तो मेरे हस्बैंड का व्यवहार अच्छा था और ना ही मेरे सास ससुर का। हस्बैंड का मतलब ये आपके मम्मी पापा से अच्छा व्यवहार कैसे, मतलब कैसे अच्छा नहीं था, कैसे? जैसे कि मम्मी वो लड़का आया था सर, मतलब मेरा हस्बैंड है, जैसे कि बाहर गया हुआ था, हाँ। आया सर घर पे, जाते ही चाची के रूम में जाकर बैठ गया। और वो हमेशा ही सर चाची के रूम में ही बैठा रहता सर। आपकी चाची? हाँ, मेरी चाची है ना सर, वो उम्र में मेरे से भी छोटी है। और चाचा है। भाई साहब एक बात नोट करेंगे जी, फौजी साहब आप लोग बड़े समझदार आदमी हो, मेरे यार दोस्त जितने भी हो, एक बात देखिए, ये मैं बार बार फौजियों से ही पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल यहाँ पे इज्जत की फौजियों का ही है। तो एक बात तो इसमें समझिए, गुड़िया ने क्या कही है कि बार बार वो चाची के उसमें कमरे में जाकर बैठ जा रहा था, कदे मम्मी पापा था आके उसने आराम रबी नहीं करी। तो आड़स थोड़ा सा करेक्टर एसनेशन उठता है भाई साहब, उठता है। इसमें क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, खुद समझदार हो, समझ के जरूर बताना। और ये सवाल उठ रहा है पूरी फौज के ऊपर, क्योंकि एक फौजी जब ऐसा करेगा, जब एक रक्षक ऐसा करेगा, तो बक्सा क्या करेगा? फिर भी बे मान लिया वो, मान लिया तरीका की के रूम में जाके बैठता है, तने एक आधी बार समझाई नहीं, भाई मम्मी पापा भी हैं, पहले इन तो बतलाया अगर कुछ करे अगर राम रमी कुछ। मैंने तो सर बोला था जब वो शाम को, मतलब ये होता सर शाम को भी लेट ही आता था कि जब तक या सो जाएगी जब आऊंगा मैं। मतलब फिर भी सर मैं उसका वेट करती रहती थी कि रोटी पानी भी सर मैं, मेरे तो उसकी माँ बना नहीं दे कर दिन को मेरे बेटे ने रोटी मैं अपना आप बना कर दूंगी। म, बाकी फैमिली की तो मैं रोटी बना भी दे कर दी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की रोटी पानी का टाइम आता नुकंदी मैं खुद बना कर दूंगी। यानी कि उसका रोटी पानी भी नहीं देने दे कर दी सर मेरे हस्बैंड है तो मेरे हाथ की तो सर। इस बात को समझना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर गलत कौन है। समझना इस बात को जरूरी है जी कि किसी भी बच्चों का, बेटा है, बेटी है, बहू है, हमारे दामाद हैं, बिटिया है, जो भी है, उन बच्चों का अगर मन मिलवाने में मन मिलवाना है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है अपने
परिवारजनों का। और परिवारजनों को चाहिए कि बेटा-बेटी को फौजी है, कभी-कभी छुट्टी मिलती है, टाइम दें, स्पेंड करें, साथ में बितावें, तो उसमें एक-दूसरे को अच्छे से समझ पावें। फिर वैसे भी इस कहानी में तो एक अच्छे से समझने की ज़रूरत बाद में रही नहीं थी, क्योंकि वो समझदारी तो पहले ही हो चुकी थी। पहले ही समझ चुके थे एक-दूसरे को। फिर भी बीच में बाहर के घुसे हैं या परिवार घुसा है, कोई भी घुसा है, उस कहानी में ऐसा क्या होया बेबे, जो तुम इतने बढ़िया मान लिया शुरू में मिले हो और सारे थारे विचार मिले हैं, फिर बाद में वे विचार न्यारे होते चले गए, कुछ मतलब और बताओ ले कहानी क्यों करके खुल रहा है या?